eventually getting to see the very amazing and healthy relationship बनानी पड़ती है. It is not. सो डे 3 की एक्टिविटी में हमने आपसे कहा था कि आपको जो है 5 स्पेसेस क्रिएट करनी है जहाँ पे आपको जो है मनी को रखना है. इट कैन बी योर 5 एनवलप्स, 5 जार्स, 5 बॉक्सेस, और यू कैन ओपन 5 बैंक अकाउंट्स. तो वो 5 अकाउंट कौन कौन से थे? इट इज फर्स्ट इज योर अकाउंट, मी अकाउंट, सेकेंड इज फन अकाउंट, थर्ड इज लार्ज पेमेंट्स अकाउंट, फोर्थ इज चैरिटी अकाउंट, एंड फिफ्थ इज डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. So what is the idea behind creating these spaces for keeping the money? The idea behind is to show you the money the way कि उन्हें कहाँ पे आना है. Okay? जब तक आप मनी को रास्ता नहीं दिखाएंगे, money will not come to you. अगर हम इस एक्टिविटी कंसिस्टेंटली फॉर 3 months करेंगे, we will eventually getting to see the very amazing and magical results. So what is money? Okay. So money is nothing. Money is only and only a frequency. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रहता है. ओके, तो अगर हमें मनी को चाहिए तो हमें मनी की फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को लेके जाना पड़ता है. ओके, वी नीड टू वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मनी. तो इट इज अबाउट हाउ यू आर हैविंग दैट रिलेशनशिप विद मनी. आपको मनी के साथ अपनी एक हेल्दी रिलेशनशिप बनानी पड़ती है. इट इज नॉट अबाउट कि हाउ मच मनी यू आर हैविंग, आपके पास कितना पैसा है उससे मतलब नहीं है, बट आपकी मनी के साथ कैसी रिलेशनशिप है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, इट इज लाइक व्हेन यू सी, अगर आपने जमीन पे एक का सिक्का या फिर 10 का नोट पड़ा हुआ देखा है, व्हाट यू फील अबाउट इट, व्हाट यू फील अबाउट दैट 1 पैसा क्वाइन. ओके, व्हाट यू फील अबाउट दैट मनी इज हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी. उस 1 रुपए के सिक्के की भी वही वैल्यू है, उस 10 रुपए के नोट की भी वही वैल्यू है, उस 10 लाख रुपए की भी वही वैल्यू है. तो मनी जो है एक फ्रीक्वेंसी पे डील करता है. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिक्के को क्या वैल्यू देते हैं, उस 10 के नोट को क्या वैल्यू देते हैं, एंड वो जो 500 का नोट है उससे हम क्या वैल्यू देते हैं. ओके, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. ओके, सो हाउ वी ट्रीट मनी, in the same way money will treat us. अगर हम ये कहेंगे कि वो एक रुपए का सिक्का है, उससे कुछ नहीं आता, और वो जो है 500 का नोट है उससे बहुत कुछ आता है, तो फिर इट इज कि हम जो है मनी में एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं. मनी की सेम फ्रीक्वेंसी है. वो 1 रुपए के सिक्के की भी, वो 500 के नोट की भी, वो 1 लाख रुपए की भी, वो 10 लाख रुपए की भी. इट वाइब्रेट्स द सेम फ्रीक्वेंसी. द ओनली डिफरेंस इज हाउ वी फील अबाउट मनी. तो हमें इस एक्सरसाइज से हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद मनी, जो हमें जो है क्रिएट करनी होती है. सो व्हेन यू बिकम ग्रीडी एंड यू ग्रीड अबाउट मनी, एंड तो आपका क्या होता है, आपका स्केर्सिटी माइंडसेट आपका बन जाता है. बट हम इस एक्सरसाइज से क्या कर रहे हैं, हम इस एक्सरसाइज से आपको एक अबंडेंस माइंडसेट प्रैक्टिस करा रहे हैं. ओके, तो हाउ वी कैन डू दिस? Very important thing is we need to be very much disciplined while doing this activity for the first 3 months. क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ से हम एक मसल क्रिएट कर लेंगे, एक हैबिट क्रिएट कर लेंगे अपने मनी के संग एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए. ओके, तो इसमें हमें फर्स्ट अकाउंट, हमें मी अकाउंट में क्यों पैसे डालने हैं, वाई वी नीड टू पे टू आवरसेल्फ. होता क्या है कि हम कभी भी अपने आप को पैसे नहीं देते. अगर हमें सैलरी आती है, हम एक्सपेंसेस कर देते हैं, घर के खर्चे हैं, एक्सपायरी थिंग्स हैं, बट वी डोंट गिव मनी टू आवरसेल्व्स. अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ करते हैं, हर चीज को पे ऑफ करते हैं, बट वो हम अपने आप को कभी पे ऑफ नहीं करते हैं. सो हमारा जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है वो कभी बढ़ ही नहीं पाता है. द आइडिया बिहाइंड इट, व्हाई वी नीड टू गिव मनी टू आवरसेल्फ, जिससे we become wealthy, we start feeling wealthy, we become more and more money magnet, we start creating our abundance mindset कि हमारे पास बहुत पैसा है. हमें इस अकाउंट के पैसे को कभी भी खर्च नहीं करना है. however कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, हमें इस पैसे को कभी भी खर्च नहीं करना है, चाहे किसी बुरी से बुरी कंडीशन में क्यों ना आ जाए. Okay, we need to put into this account, and हमें अपने एक जो मैजिकल नंबर होता है हर किसी का, हमें उस मैजिकल नंबर को क्रॉस करके हमें आगे जाना है. ओके, तो व्हाट इज दिस मैजिकल नंबर? क्या
तो एक मैजिकल नंबर, हर किसी का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है, मैजिकल नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, हमारे घर पे पैसा डिपॉजिट हो रहा है, बट जैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट पे हमारी जो पैसा पहुंच गया, लाइक किसी का 50,000 होता है, किसी का 70,000, किसी का 20,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, जैसे ही आपको इतना अमाउंट इकट्ठा हो गया, समथिंग विल हैपन, कुछ इमीडिएट एक्सपेंस आ जाएगा, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाएगी कि आपको वो पैसा वहां से निकालना पड़ जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि मैंने इसमें बोला है कि हमें इस अकाउंट के पैसे को कभी भी टच नहीं करना है। सो यू नीड टू इंक्रीज योर दैट फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। आप एक बार, अब उस मैजिक नंबर को आपने एक बार क्रॉस कर लिया, उसके बाद मनी विल स्टार्ट इजीली फ्लोइंग टू यू। उसके बाद उससे कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपने क्रॉस कर लिया है, उसके बाद वो कितना भी ऊपर जा सकता है। इंक्रीज योर दैट फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। आप ओके, सो टिल दैट टाइम, जब तक हमको मैजिक नंबर नहीं टच कर लेता है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, कि वो खर्च नहीं हो, एक्सपेंस नहीं हो। Later on, you can put it into your investment. You can use it as a liquidity fund. You can use it where you can make money from this money, and you can use that returned money from it. Second is fun account. हमें fun account इसलिए create करना है जिससे हम money के साथ अपनी एक fun and loving and entertainment वाली relationship maintain कर सके। जब भी हम इस अकाउंट में या इस एनवलप में पैसे डालेंगे, तो फिर we always say कि हम, मैंने जब इसमें पैसे डाले हैं, तो फिर नाउ आई विल डू द फन एक्टिविटी, लाइक आई विल गो टू द वाटर पार्क, सॉरी, आई विल गो टू द रिजॉर्ट्स, आई विल गो टू द हॉलीडेज, आई विल गो विद माय किड्स ऑन द फॉर द पिकनिक और ऑन सम वेकेशन वेयर यू विल हैव दैट फन, स्टार्ट फीलिंग एंड हैविंग दैट फन एक्टिविटी, एंड आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, कि जब भी आप फिर उस एनवलप पे पैसे डालेंगे, यू विल have that excitement, yeah, now I am putting money into it, and as money will start growing, I will start having fun with that money. तो जो एक फन वाली और एंजॉयमेंट वाली रिलेशनशिप है ना, वो आपकी मनी के संग बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ओके, थर्ड इज लार्ज पेमेंट्स अकाउंट। तो लार्ज पेमेंट्स अकाउंट हमने सेपरेट बनाया, जिससे कभी भी हमें नहीं पता कि कभी हमें हमारे घर में कुछ भी एक्सीडेंसी हो जाती है, कि हमें कभी भी कुछ बाय करना पड़ जाता है, कभी अगर फ्रिज खराब हो गया, या कभी टीवी खराब हो गया, या कभी हमारा फोन खराब हो गया, या फिर गाड़ी में कुछ भी हो गया, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया, हमें उसमें पैसे लगाने पड़ गए, या कोई बर्थडे हमें सेलिब्रेट करनी पड़ गई, या कोई गिफ्ट देना पड़ गया, तो फिर लार्ज पेमेंट अकाउंट हमने इसलिए रखा है जहाँ से आप अपनी पेमेंट्स कर सकें इजिली एंड एफर्टलेसली। कभी भी कोई अगर लार्ज पेमेंट, कभी एक्सपेंस आपके ऊपर पड़े, तो आप एकदम से घबराए नहीं, और हम इजिली वहां से पैसा निकाल के उसको दे सकें। ओके, फोर्थ इज हमारा है चैरिटी अकाउंट। तो चैरिटी अकाउंट इसलिए बनाया है हमने, जिससे वी कैन हैव दैट इजी एंड फन गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद मनी, कि अगर हमें कभी भी किसी को चैरिटी में पैसा देना है, तो फिर वी विल नॉट फील बैड कि अगर मुझे डोनेशन देना है, डोनेशन देने वाले मांगने आ गए, या फिर मुझे चैरिटी देनी है, या मुझे भंडारा कराना है, या फिर आई नीड टू गिव मनी ऑन द गिफ्ट्स और चैरिटी ऑफ द मनी ऑन दिवाली या फेस्टिवल पे अगर मुझे देना है, तो फिर मेरे पास तो चैरिटी वाला फंड है, तो आई कैन इजिली टेक आउट द मनी फ्रॉम इट, तो एंड आई कैन गिव टू द हाउस हेल्पर, टू द पीपल जिसे देना है, तो वो एक जो है मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, और ऊपर से I will be able to give from the pure heart, वो प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट से चैरिटी में दे पाऊंगा। एंड द मोर चैरिटी यू विल गिव फ्रॉम योर प्योर हार्ट, इट इज द थिंग दैट ओनली बेनिफिट्स। ओके, तो बार्गेन नहीं करना होता है गॉड के साथ कि अगर आपने ऐसा करा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करा तो ऐसा करूंगा, नहीं, इट कम्स फ्रॉम योर प्योर हार्ट। ओके, so the fifth is the last is the debt and investment account. So debt and investment account क्यों? जैसे कि हमने कभी लोन्स ले रखे होते हैं, या कभी हमें कोई लोन लेना पड़ जाता है, तो या फिर अगर हमने कभी किसी से कोई मनी बोरो कराया, तो वी कैन इजिली पे ऑफ दैट मनी। ओके, इन्वेस्टमेंट से है, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या कभी हमने किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, फिर पॉलिसीज अगर हम ले रखी है, अगर हमने उसका प्रीमियम पे करना है, तो वी कैन कीप दैट मनी। So I will ideally say कि first pay off your debts and then start moving that funds to your investment, or you can do ideally 50-50, divide the money into that envelope
50-50. Use 50 for your paying off your loan and 50% for your investment. You can use it however you want it to be. The next main important step is now you need to start doing this activity. Okay, हमने बना लिया है, कर लिया है, बट हमें करना भी है इसमें काम. मतलब जैसे कि अगर आप if you are getting your salary, then start taking out that money from your salary and start putting into these accounts. Okay, अगर आपको हस्बैंड से पैसे मिलते हैं तो फिर स्टार्ट, जैसे कि अगर 10,000 मिले हैं तो फिर आप उसका 1% स्टार्ट विथ 1% ऑफ लाइक 1% आप स्टार्ट करिए. जितने भी आपको अमाउंट मिलता है, अगर आपको 1,000 रुपया मिला है तो 1,000 रुपए का 1% कितना होगा वो भी आप 5 अकाउंट में डाल सकते हैं, 5 रेगुलर में डाल सकते हैं. ओके, स्टार्ट विथ 1% ऑफ द अमाउंट. तो उसके बाद इवेंचुअली व्हेन यू थिंक कि आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट विथ 3%, 5% और 10% ऑफ द मनी यू आर गेटिंग इनटू योर लाइफ. ओके, बिकॉज स्टार्टिंग हमें कंफर्टेबली करना है, हमें अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना है, हम इजीली एंड एफर्टलेसली उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकें और हम अपनी हैबिट को क्रिएट कर सकें, इसलिए हम ये कर रहे हैं.